हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि हम लोग कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं और आते भी हैं, आने के चांसेस भी काफी रहते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले एक छोटा सा बेसिक बता देते हैं। क्वेश्चन वो ये है कि अगर आपको कोई nth टर्म किसी एपी की रिप्रेजेंट कर रहा है 4n-10 से, 4n-10 से एक nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने आपसे पूछ लिया फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इस केस में आप लोग बस इतना करते हैं, अगर आपने n को 1 लगाया, 4 1 4 -10 -6, फर्स्ट टर्म आई आपकी। 2 लगाया, सेकंड टर्म आई आपकी। क्या हुआ, 4 2 8 -10 -2। और d कैसे निकलता है आप लोग को बेहतर पता है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आएगा प्लस का 4। ये बहुत बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन उसने कहा 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2। उसने बोला ये तीन जो हैं, these are the three consecutive terms of an AP. These are the three consecutive terms of an AP. Then find the value of k. Clear question? उसने क्या बोला, ये तीन लगातार AP के किसी एक AP के टर्म नहीं है तीन, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए। अगर ये तीनों टर्म्स AP के हैं तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तभी तो वो एपी होगी, है ना। बस यही आपको इसमें करना है। चलिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर? एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बाइनोमियल्स हैं, जब भी आप माइनस करा रहे हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाए, ठीक है, नहीं तो साइन में गड़बड़ हो जाती है और कुछ नहीं। चलिए, 4k - 6 - 3k + 2, k + 2 - 4k + 6, 4k - 3k, k -6 + 2 -4, k - 4k - 3k, 2 + 6 8, 3k, k + 3k 4k, 8 + 4 12, k की वैल्यू आई 3। क्लियर? समझ आई? ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में नजर आता है हम लोग को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर वो आपसे पूछे तीन टर्म है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर, वो आपसे कहे शो कीजिए कि ये तीनों जो टर्म्स हैं ये एपी में हैं। शो कीजिए तीनों टर्म्स एपी में हैं। क्लियर क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट है, अगर तीनों एपी में होंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम। डिफरेंस क्या होगा, सेम, है ना। मतलब दिस माइनस दिस हम सॉल्व करेंगे और दिस माइनस दिस हम सॉल्व करेंगे, वो दोनों कैसे आने चाहिए हमारे, इक्वल, तभी तो हम कहेंगे कि डिफरेंस बराबर हुआ और ये तीनों टर्म्स एपी में है। समझ आया? चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल रख लेते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बस अब इसको सॉल्व करा दीजिए। ये क्या खुलेगा, a² + b² - 2ab, इसको भी खोल देते हैं, a² + b² + 2ab, और ये -a² - b²। इसको खोलेंगे, ये a² b² नेगेटिव बनेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस का 2ab। यहां पे भी ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ क्या बच रहा है, 2ab। दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट और जो थर्ड माइनस सेकेंड किया हमने, डी दोनों के सेम है। जब सेम है दैट मीन्स ये तीनों टर्म क्या में है, एपी में है। आया ना समझ में? बढ़िया।
चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे ऐसे साथ साथ पढ़ते चलिए आप लोग, देखिए मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में भी, है ना। एक क्वेश्चन कह रहा है 6, 13, 20 एंड सो ऑन अप टू 216। ये एक एपी आप लोग के पास, ठीक है, ये एक एपी है। वो कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन क्लियर? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमेगी बस, है ना, करने का तरीका सब एक ही है। अगर हम पता लगा लें कि इसकी मिडल टर्म में कौन सी टर्म होगी तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से वो टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा काम क्या है, पहले बस ये पता लगाना कि मिडल टर्म कौन सी टर्म है। समझ रहे हैं बात को? उसके लिए हमें कैसे पता लगाना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने हैं। समझ आ रही है बात, है ना। क्वेश्चन फील हो रहा है ना क्या कह रहा है वो। इसकी मिडल टर्म चाहिए आपको, मिडल टर्म। मिडल टर्म हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब हमें पता होगा उसमें टोटल टर्म्स कितनी है। क्लियर? तो पहले टोटल टर्म्स निकालने के लिए इसकी क्या निकाल लेते हैं हम लोग, n। और आप बेहतर जानते हैं कैसे निकालना है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 216। चलिए वैल्यू a कितना है 6, n माइनस वन, डी हो गया आपका ना 13 माइनस 6 इज 7। 216 माइनस 6 कितना हुआ 210। 210 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 30, 7 3 21 एंड 0, n आया हमारा 31। 31 कितनी टर्म्स है टोटल 31। अब इसकी मिडल टर्म कौन सी होने वाली है, 9th क्लास में एक हुआ करता था कॉन्सेप्ट मीडियन वाला, मीडियन, है ना। मीडियन मतलब मिडिल टर्म। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी, फॉर्मूला याद है, हम करते थे n प्लस वन बाय 2th टर्म। n कितना है हमारा 31, 31 प्लस 1 अपॉन 2, 31 प्लस 1 32 अपॉन 2, 16th टर्म। तो जो इसकी मिडिल टर्म होगी वो कौन सी टर्म होने वाली है 16th टर्म। बस टर्म पता लग गई, निकाल दीजिए आप लोग 16th टर्म। a16 कैसे निकलेगा, a प्लस 15d, a कितना है 6, 15, d कितना है 7, 15 7 जा 105 प्लस 6 111। तो जो इस एपी में जो मिडिल टर्म आने वाली है वो कौन सी होगी 111। समझ आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन, है ना। फॉर्म समझ रहे हैं क्वेश्चंस की। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग है ना, क्वेश्चन की फॉर्म्स बदल जाए कोई दिक्कत नहीं आती। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिएगा, कभी मार नहीं खाएंगे आप लोग, है ना। चलिए समझ आइए बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट पे ही चलना है अब हम लोगों ने अगले क्वेश्चन में भी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये पी क्यू क्या आ गया है। वो कह रहा है इफ, वो कह रहा है इफ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, show that P plus qth term is 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एपी है कोई सी भी, उसका जो pth टर्म है वो Q है, pth टर्म Q, qth टर्म जो है वो P है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। pth टर्म है वो Q है, qth टर्म वो P है। आपको शो करना है जो P प्लस qth टर्म होने वाली है वो 0। क्लियर? समझना, अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5, तो आप क्या कहते हैं जो A3 है वो 5 है ना। यहां पे pth टर्म कह रहा है, मतलब AP जो है वो Q है। ये बात लॉजिक समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट पे रहना है अपना, ठीक है।
चलिए फिर आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पे। एंड जो एपी सॉरी ए क्यू कह रहा है वो कह रहा है वो पी है, पीएथ टर्म क्यू, क्यूएथ टर्म पी। क्लियर है बात? काम वही है, दो टर्म एक्सपेंड करिए, ये क्या खुलेगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये क्या खुलेगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। इन दोनों को सॉल्व कराएंगे हम दोबारा और वैल्यूज किसकी निकालेंगे ए और डी की। क्लियर है बात? चलिए तो इसको यहां लगा दूं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। क्लियरली विजिबल, ए सेम है, माइनस करा देते हैं। चलिए ए कटा, क्या बच रहा है p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इतना समझ आया है ना? d कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन साइन, क्लियर, एंड q माइनस p। वन कटा, d बचा p माइनस क्यू, q माइनस p। जो d की वैल्यू आ रही वाली इसमें से माइनस कॉमन उठा लीजिए, अब माइनस क्या बचा, ये भी p माइनस क्यू, नीचे भी आ गया p माइनस क्यू, कैंसिल होके क्या बचा d की वैल्यू माइनस का वन। समझ आया ये बात? आया ना? d कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। चलिए d आया, किसी भी इक्वेशन में लगा लेते हैं, यहीं लगा देते हैं। चलिए a निकालने के लिए a प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू p, ये क्या खुलेगा माइनस क्यू प्लस वन, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी p प्लस क्यू माइनस वन, ये आया हमारा a, दैट इज फर्स्ट टर्म। समझ आया? d माइनस वन a p प्लस क्यू माइनस वन, इतना समझ आया ना? चलिए इसको यहीं बनाते हैं, यहीं लिखते हैं आगे। उसने क्या शो करने को बोला है p प्लस क्यूएथ टर्म, मतलब इस बार जहां पर हम n लगाते थे वहां पर हमने ये लगाना है, राइट? एंड फॉर्मूला खोल दीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला खुला। क्लियर? बस अब a और d की वैल्यू लगाते हैं। चलिए a क्या है p प्लस क्यू माइनस वन प्लस ये है p प्लस क्यू माइनस वन और d की जगह माइनस वन, d की जगह माइनस वन। ये माइनस वन जब इससे इंटू होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये बीच का साइन माइनस हो जाएगा? ये होल टर्म सेम है, कट के क्या आया जीरो, कट के क्या आ गया जीरो। यही तो मैं प्रूफ करना था, p प्लस क्यू एथ टर्म इज जीरो। समझ आई ये बात? आया ना समझ में? कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट। देखिए मैथ्स क्या है, कॉन्सेप्ट सही लगाइए, है ना? कॉन्सेप्ट सही बनाइए, फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन सही रखिए, हो गया सॉल्व, है ना? बस ध्यान रखना इन बातों का। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे की बात करते हैं कुछ। आई होप इस क्वेश्चन में मजा आया होगा आप लोगों को। देखिए मैं कहता हूं मैथ्स को ना एंजॉय करके पढ़िए, जब आप एंजॉय करके पढ़ेंगे ना, ट्रस्ट मी, मैथ्स आसान हो जाएगी बहुत। ठीक है? चलिए फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले आप लोग को। जनरल टर्म एपी में क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, है ना? ये होता है। अगर मैं इसको पीछे लेकर आऊं, पीछे, तो क्या बनेगा ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, इस तरीके से। समझ आ रही है बात? ठीक है? आगे ऐसे तो पीछे भी तो कुछ होगा, माइनस करा दिया हमने डी। ठीक है? अब समझिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कोई भी तीन नंबर को एज्यूम करना है जो कि एपी में हो, जो कि एपी में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे लेट कीजिएगा पहले समझिएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है? समझ आएगा आप लोग को।
तीन लेट करेंगे तो हमने ये तीन को लेट कर लिया, एक दो तीन, एक दो तीन। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो ये दोनों के डी कैंसिल आउट होकर डायरेक्टली हमारा ए निकल आएगा। समझ रहे हैं? समझिएगा। पांच बोले, पांच, तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच ले लिया अगर पांच बोल रहा है। ठीक है, ऑड नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए सीधा आगे पीछे बराबर। लेकिन जब वो बोले आपको इवन नंबर्स, फोर इवन आई मीन फोर नंबर्स की बात करें जो कि एपी में हो, जो कि एपी में हो, तो आप कैसे लेट करेंगे समझिएगा। पहला इसको छोड़िए, दूसरा इसको छोड़िए, तीसरा इसको छोड़िए, चौथा। समझ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक को हमने बीच में छोड़ा है तो भी तो एपी रहेगी, है ना? एपी में फर्क नहीं आने वाला, गैप तो बराबर ही चल रहा है। समझ गए इतनी सी बात? अब क्वेश्चन से समझते हैं, चलिए इसको यहीं लिखा रहने देते हैं और क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज थ्री। इसको ऐसे लिखिए, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज थ्री एंड their product is minus 35 and their product is minus 35, then find the terms। क्या कह रहा है, एक एपी के थ्री टर्म्स है, द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज थ्री एंड देयर प्रोडक्ट इज minus 35, then find the terms, थ्री टर्म्स। क्लियर? तो क्या तीन है ना, तो हमने इनको लेट किए, लेट द टर्म्स बी a minus d, a एंड a plus d। ठीक है, लेट कर लिया हमने तीनों। ये पहला कंडीशन, तीनों का सम प्लस करके इक्वल टू कितना बोल रहा है, थ्री, प्लस किया तो डी कटा, a प्लस ए कितना हुआ, थ्री ए इक्वल टू थ्री, ए कितना आ गया हमारा, वन। इजी समझ आया बात? अब आते हैं प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट बोला माइनस का 35। ठीक है, प्रोडक्ट बोला माइनस का 35। चलिए ए कितना है हमारा, वन, वन लगा देते हैं, वन हो गया। ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या होता है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना? ये माइनस का 35। ए कितना है हमारा, वन, वन का स्क्वायर हो गया वन, वन माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 35, डी स्क्वायर उधर गया, ये इधर आया 36 बन गया, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, डी आ गया प्लस माइनस का 6। अब दो केस ले लेंगे, एक केस ए हमारा वन है एंड डी हमारा 6 है, तो बताइए वन माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स क्या बना पहला नंबर, माइनस 5, ये तो वन ही है, एंड वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्स 7। तो एक कंडीशन ये बनी आंसर की। दूसरी कंडीशन, अगर हम a को ले लें वन और d को ले लें हम माइनस का 6, चलिए a माइनस डी, वन माइनस डी 7, क्लियर? फिर वन, अब a प्लस डी तो माइनस 5। ये दो तरीके से अब आपके आंसर्स हुए। क्वेश्चन समझ आया कैसे हुआ, है ना? तीन नंबर आएगा तो आप ऐसे लेट करेंगे, पांच पे तो इन पांचों को ले लेंगे, हालांकि पांच वाला बहुत रेयर नहीं आता है। चार वाला आएगा अभी क्वेश्चन, इसके बाद हम वही करने वाले हैं, उसमें समझेंगे किसको लेट करना है, एक दो तीन और चार। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चार वाला क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से।
वो कह रहा है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स सच दैट, इस तरीके से कि वो 4 पार्ट्स दे आर इन एपी। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी, पहली कंडीशन। और साथ ही कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is 7:15। ठीक है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी, पहला। साथ ही कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। देन फाइंड द टर्म्स। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको 4 पार्ट्स इवन नंबर्स है, क्या सिखाया था, क्या मानने वाले हम लोग, a माइनस 3d, a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, फिर a प्लस डी एंड देन a प्लस 3d, यही तो 4 टर्म्स हैं। ठीक है, पहला केस, इन चारों का जो सम है, इसी से तो 4 बने हैं, इन चारों को प्लस करने से इक्वल कितना होना चाहिए, 32। क्लियर है? प्लस कर दिए चारों को। चलिए 1 2 3 4 प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस करेंगे तो क्या 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी माइनस 3d प्लस डी माइनस डी प्लस डी, सब कट रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है 4a। 4a इक्वल टू कितना है 32, तो a आ गया हमारा 8। इतना क्लियर है? इतनी बात समझ आई? बढ़िया। अब समझिए एक्सट्रीम्स किसे कहते हैं, किनारे वालों को, मीन्स बीच वालों को। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां लिख लेते हैं, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d, इसके प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट a माइनस डी ए प्लस डी, इनका रेशियो उसने बोला 7:15 है। ये समझ आया ना क्वेश्चन? यहां से फील हो गया ना कैसे किया हम लोगों ने इसको। स्टेटमेंट, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, मीन्स का प्रोडक्ट, इन्हीं का रेशियो दिया है 7:15। इंटू करा दीजिए, a माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर विच इज 7/15। आया समझ में इतना, है ना? चलिए इसके बाद इसको यहां सॉल्व कर लें। इधर a की जगह कितना हमारा 8, a है 8, मतलब 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब क्या करना है, क्रॉस। 15 किससे इंटू हो रहा है, 64 माइनस 9d स्क्वायर, 7 इंटू होगा 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर, 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर, अभी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इधर भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा, यहां लिखता हूं इसके बाद। चलिए माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर वहां जाके प्लस हो गया, तो 15 इंटू 9d स्क्वायर, और ये यही है माइनस 7 का d स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर गया ना तो ये वाला इधर आएगा, 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64। ये समझ आई बात? आई ना? बढ़िया। डी स्क्वायर कॉमन, 15 इंटू 9 कितना होता है, 9 5 45 का 5 कैरी 4, 9 10 11 12 13 माइनस 7। ये मैंने इंटू इसलिए नहीं किया, देखो कि मैं 64 अब कॉमन ले लेता हूं, आसान हो जाएगा ना कैलकुलेशन। बचेगा क्या, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7। अब इसको यहां लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर यहां क्या बचा, 135 माइनस 7 128 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 15 में से 7 गया 8,
तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 8/128। ठीक है, काट दें। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 16 4 जा 64। डी स्क्वायर आया हमारा 4, तो डी हो गया हमारा +-2। डी हो गया +-2। ए 8 है, डी है +-2। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। अब बस ए और डी की वैल्यू कहां लगानी है हम लोगों ने, जहां हमने लेट किया था 4, 1 2 3 4। ठीक है, लगा लेंगे आप लोग ये सब, बहुत ही बढ़िया लगा लीजिएगा। 2 तरीके से आंसर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को कैसे हुआ? अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। एक अगला क्वेश्चन और लाते हैं, अच्छा सा बेहतरीन सा। ठीक है, आप लोग साथ साथ कर ही रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोग को। बस मजा ही लीजिए और पढ़िए, देखिए मजा आएगा फिर। चलिए, एक क्वेश्चन कह रहा है, एक एपी है, कहता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस का 150। क्या? एंड कहते हैं सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस का 550। माइनस का 550। देन फाइंड एपी। देन फाइंड एपी। क्वेश्चन क्लियर? एक एपी है, शुरू के 10 टर्म का सम इतना है, आगे के 10 टर्म का सम इतना है, तो आपको एपी बतानी है। समझ गए? चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, सपोज यहां से यहां तक 5 टर्म है। 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक भी 5 टर्म है। ठीक है, यहां से यहां तक के टर्म को मैं बोलूंगा S5। अगर मुझे इसका सम निकालना है नेक्स्ट 5, तो कैसे निकलेगा समझिएगा ध्यान से। पूरे में से S10 में से इसको क्या करा दूं, माइनस। ये समझिए, S10 में से जब मैं S5 माइनस करा रहा हूं, पूरे में से इतना, यहां से यहां तक कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा ना हमारे पास, यहीं से चालू हो रहा है एपी। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे निकल रहा है, S10 में से S5 माइनस किया तो ये निकला। समझ आई ये बात? नेक्स्ट टोटल S10 में से जब S5 माइनस किया तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि यही यहां अप्लाई होने वाला है। आया ना? चलिए फिर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम। क्लियरली उसने हमें क्या दिया है, S10 विच इज माइनस का 150। S10 तो खोल दीजिए, 10/2 2a प्लस 9d माइनस का 150। इसे काट दें, 2 5 10, 5 से काट दें, तो इक्वेशन बन रही है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 30। पहली इक्वेशन ये समझ आई कैसे हुआ, S10, है ना? अब नेक्स्ट जो 10 टर्म्स है, तो उसका नेक्स्ट 10 टर्म्स कैसे निकलेगा, S20 माइनस S10। वही सा S20 माइनस S10, तो नेक्स्ट 10 का आया। क्लियर? ये दिया है माइनस का 550। ठीक, चलिए S20 माइनस S10 हमें कितना दिया है उसने ऑलरेडी, माइनस का 150, तो यहां लगा देते हैं ऐसे। तो S20 क्या बना, माइनस 550, ये उधर के माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस में आएगा 0 700, माइनस का 700। समझ आया ना? बस अब इसको खोल दीजिए, 20/2 2a प्लस 19d माइनस का 700, 2 10 20 और 10 यहां कटा तो क्या बचा, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 70। ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहां तक बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब तो आप लोग खुद ही कर देंगे सॉल्व।
माइनस का 70 यहां लिख लेते हैं इसको, दोनों इक्वेशन को क्या करा देते हैं माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कटा 9 माइनस 19 माइनस का 10d माइनस 30 प्लस 70 तो प्लस का 40, d आ गया हमारा माइनस का 4। क्लियर है, d आ गया -4, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दें यहां पर। चलिए 2a 9 4 जा 36 माइनस का इक्वल्स टू -30, 2a इक्वल्स टू -30 प्लस 36 6, a आया हमारा 3, a आ गया d आ गया। अब तो आपको पता है AP क्या होने वाली है, AP जो होगी हमारी आस्क AP 3 प्लस -4 कितना हुआ -1 -5 और -9 एंड सो ऑन, ये हमारी AP बनेगी, है ना। पहला टर्म प्लस डी कर रहे हैं ना हम लोग, तो ऐसे बनी AP। बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, समझ आया होगा आप लोग को, बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर वहीं से क्वेश्चन बना लेंगे जो पेपर में दिखता है हम लोग को, बुक में भी है बल्कि एनसीईआरटी के, है ना। चलिए मैंने एक एपी लिखी 5 10 15 20 25, ठीक है। यहां से यहां तक का अगर मैं सम करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा बताइए, S5 बोलूंगा। क्लियर है इतनी बात। यहां से यहां तक का सम करूं, इसे मैं क्या बोलने वाला हूं, S4। सम अब समझिए, अगर मैं S5 में से S4 माइनस कर रहा हूं, पूरे में से इतना माइनस कर रहा हूं, तो क्या बच रहा है, ये है क्या ये फिफ्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म, समझ रहे हैं। S5 में से S4 माइनस किया तो जो ये बचा ये है क्या, फिफ्थ टर्म ही तो है ना। यहां से एक फॉर्मूला समझ आया कि अगर फिफ्थ टर्म हमें निकालना था तो हमने S5 माइनस S4 किया, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं S4 माइनस S3 करूंगा, मतलब टोटल टर्म का सम और उससे पहले टर्म तक का सम माइनस कर दूंगा बस। क्लियर। तो जनरलाइज वे में ये क्या बनने वाला है, an अगर मुझे निकालना है, क्या ये Sn में से S ऑफ n माइनस 1 माइनस करूं, नहीं बनेगा। समझे, समझ आया फॉर्मूला। अगर सम दिया हो और वहां से कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी हो तो आप ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। उसने बोला एक एपी है, उसके एन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4n माइनस 10। थोड़ा सा कुछ और लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 4n। चलिए अब उसने बोला आप इसमें फर्स्ट टर्म भी निकालिए, कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। आप क्या निकालेंगे, a एंड d। अच्छा एक टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म है ये, पहले यहां समझिएगा, n को 1 डालूंगा 2 डालूंगा 3 तो वैल्यू निकालता रहूंगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म है S1, मतलब फर्स्ट टर्म का सम S1। क्या S1 कुछ समझ आ रहा है, S1 है क्या, S1 फर्स्ट टर्म ही तो है ना। इसका इस टर्म का सम पूछ रहा हूं तो वो टर्म ही तो हुई, ये वाली बात समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। अगर S1 डाल दूं, n को जो 1 का स्क्वायर माइनस और ये 4 इंटू 1 कितना आया, माइनस का 3। अब ये जो S1 है ये एक्चुअल में फर्स्ट टर्म ही तो हुई आपकी -3। आई ना बात समझ में, आई, बहुत बढ़िया। अब ऐसे S2 डाल लेते हैं। S2 क्या होने वाला है, S2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस का 4 S2 मतलब यहां से यहां तक का इतना। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म, तो मैं क्या करूंगा, S2 माइनस S1, है ना। S2 मतलब -4 माइनस 3, तो -4 प्लस 3 कितना आया, माइनस का 1। ये आई हमारी सेकेंड टर्म, समझ आई। बस अब आपको क्या निकालना है, ए आ चुका है ऑलरेडी, डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ गया हमारा 2। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, है ना।
बढ़िया। तो चलिए ये फिर कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। ऐसे एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।